नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ सरकारें कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि रैडिकल ग्रुप्स, कट्टरवादी समूह कह सकते हैं इनको हम, वह भी एक तरफ कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे रैडिकल ग्रुप्स हैं जो कि कोविड-19 के खिलाफ जो है फाइट कर रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे लिए ये कोई चिंता करने की बात है या नहीं, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके ANI15A। ध्यान रखिए इसमें 12,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल anirudh_23। आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर यूपीएससी IAS का स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है, जिसके राही घर बैठे बैठे ही आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हिजबुल्लाह से लेकर तालिबान से लेकर ब्राज़ील की जो गैंग्स हैं, जो गिरोह हैं, इन्होंने सबने एक कोविड के अगेंस्ट जो फाइट है उसको स्टार्ट कर दिया है। आपराधिक गिरोह, विद्रोही और आतंकवादी समूह महामारी के खिलाफ अपने प्रयासों को बढ़ाते जा रहे हैं। कोई भी हो, क्रिमिनल गैंग हो, इंसर्जेंट्स हो, टेररिस्ट ग्रुप्स हों, जगह जगह पर जो है इन्होंने जो नॉर्म्स होती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, क्वारंटीन की, ये काफ़ी सारे एफर्ट्स ये ग्रुप्स ले रहे हैं। तो ये दुनिया भर में कहाँ कहाँ हो रहा है पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील में जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है ये वहाँ के फवेलाज हैं। फवेलाज जैसे कि हमारे इंडिया में शॉल्स होते हैं, चॉल होते हैं, रादर चॉल या शॉल के नाम से इसे कहा जाता है, बॉम्बे में कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्लम्स होते हैं, वैसे यहाँ पर फवेलाज होते हैं। ये ब्राज़ील के फवेलाज हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा घर आसपास बने होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर जो ब्राज़ील की सरकार है उसने किसी तरीके का कर्फ्यू इम्पोज नहीं किया, बाकी जगह कर रखा है, लेकिन फवेलाज में उन्होंने कोई कर्फ्यू इम्पोज नहीं किया। लेकिन इसके चलते जो वहाँ के अपराधी गिरोह हैं उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर एक कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वी आर इम्पोजिंग अ कर्फ्यू बिकॉज नोबडी इज़ टेकिंग दिस सीरियसली। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम यहाँ पे कर्फ्यू इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज कोई और इसको सीरियसली नहीं ले रहा। Whoever is in the street screwing around or going for a walk will receive a corrective and serve as an example। कोई भी अगर व्यक्ति अगर हमें गली में दिखेगा तो हम उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे रखेंगे, और जो उसको सज़ा मिलेगी वो बाकियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। तो ये यहाँ पर वो डरा रहे हैं कि आप स्ट्रीट्स में बाहर नहीं निकलेंगे। हालांकि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कर्फ्यू किसी न किसी को इम्पोज करना ही था। वहीं पर हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी है, मिलिटेंट ग्रुप भी है लेबनान का। हिजबुल्लाह इज़ अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लेबनान। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1500 डॉक्टर्स, 3000 नर्सेज और लगभग 20,000 और एक्टिविस्ट को इस कोरोना वायरस की फाइट में जो है जोड़ दिया है। हिजबुल्लाह लॉन्चेस इट्स न्यूएस्ट वॉर दिस टाइम अगेंस्ट कोरोना वायरस। यहाँ पर इनके जो चीफ हैं उन्होंने कहा है, इनके चीफ हैं सैयद हाशिम सफ़ाइदिन, ये उनकी इमेज है। इट इज़ अ रियल वॉर, ये जो है असली युद्ध है, दैट वी मस्ट कन्फ्रंट विद द माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर। हमें एक योद्धा की तरह इस युद्ध को लड़ना होगा। ये ग्रुप जो है हॉस्पिटल्स भी चलाता है, वेयर इट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। हॉस्पिटल्स के साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे होटल्स भी जो हैं अपने अंडर ले लिए हैं, जहाँ पर ये क्वारंटीन कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह हैज़ डिप्लॉयड मेडिक्स हॉस्पिटल्स अगेंस्ट कोरोना वायरस इन लेबनान। वहीं पर तालिबान अफगानिस्तान में, इन अफगानिस्तान द तालिबान हैज़ डिसेमिनेटेड वीडियोज़ ऑन डिसइंफेक्शन एंड मोबिलाइज्ड इट्स फाइटर्स टू हैंड आउट फेस मास्क एंड सोप। तालिबान जो है वो अपने लोगों को वहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू जो है जागरूकता बता दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अपने हाथ धोने हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से एक दूसरे से दूर रहना है। अल जज़ीरा का जो न्यूज़पेपर है उसकी ये न्यूज़ है, तालिबान लॉन्चेस कैंपेन टू हेल्प अफगानिस्तान फाइट कोरोना वायरस। यहाँ पर तालिबान ने यह भी कहा है कि इफ़ गॉड फॉरबिड द आउटब्रेक हैपन्स इन एन एरिया वेयर वी कंट्रोल द सिचुएशन देन वी कैन स्टॉप द फाइटिंग इन दैट एरिया। अगर किसी ऐसे इलाके में जो है ये वहाँ पर इस महामारी का प्रकोप आता है तो हम वहाँ पर लड़ना भी बंद कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई एड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यदि कोई NGO यहाँ पर काम करने आना चाहती है तो हम उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो लिबिया के रेबल्स हैं, लिबिया जो है वो एक कंट्री है अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में है। यहाँ पे जो रेबल्स हैं उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है शाम के 6 से सुबह 6 बजे तक। यही नहीं, उसके बाद इजराइल में हमास हैं, हमास एन इस्लामिस्ट ग्रुप दैट रूल्स द गाजा स्ट्रिप।
इज़राइल में जो है गाज़ा स्ट्रिप, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर हमास का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। इन्होंने यहाँ पर 2 बड़े मास क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई हैं। तो बेसिकली जो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि ये जगह जगह पर ऐसा दुनिया भर में हो रहा है, जहाँ पर भी आपके रेडिकल ग्रुप्स हैं, जहाँ पर भी आतंकवादी भले उनको कह लीजिए, भले उग्रवादी कह लीजिए, ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर कर रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई डू द केयर? रीज़न नंबर 1, सबसे पहला तो जो रीज़न है वो ये है, यदि नागरिकों को भुगतान करना पड़ा, समूहों का समर्थन कमज़ोर या गायब हो सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए उनके अंदर जो सिटीजन्स हैं, यदि उनको इसका भुगतान करना पड़ा, तो हो सकता है कि जो उनको समर्थन मिलता था अपने नागरिकों से, वो मिलना बंद हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए या फिर गायब हो जाए। तो हिंसक संगठनों को नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए वो करना चाहते हैं ताकि उनकी जो सपोर्ट है वो गायब ना हो। सेकेंड रीज़न ये है, अ वीक पैंडमिक रिस्पॉन्स फ्रॉम अ फॉर्मल गवर्नमेंट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वायलेंट ग्रुप। यानी कि ये क्योंकि वहाँ पर सरकारें जो है वो काम नहीं कर रही, तो जो यहाँ पे रेडिकल ग्रुप है उसके लिए एक अवसर बन गया है। तो ये उस अवसर को अब चुन रहे हैं कि हम अपने आप के लिए समर्थन और बढ़ा सकते हैं, राइट। और तीसरा जो रीज़न बन सकता है, उनमें से कई इन क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ उनके परिवार वाले रहते हैं या फिर दोस्त रहते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करना चाहते हैं। ये 3 बेसिक कारण बताए जा रहे हैं, मूल कारण बताए जा रहे हैं, जिसके चलते ये वाले ग्रुप्स जो हैं इन एरियाज़ में कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ NGOs, कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ भी जो है टाई अप किया है। फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस है, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, बहुत बड़ी NGO है मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, मेडिसिन विदाउट बॉर्डर्स के नाम से इसको जाना जाता है। रेड क्रॉस के साथ इन्होंने टाई अप किया है सो दैट ये वहाँ पर कोविड-19 से अच्छे से लड़ सकें। लेकिन जो मैं यहाँ पे सवाल उठाना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हमें इसमें घबराने की ज़रूरत है, क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? अक्सर क्या होता है कि पहले भी ऐसे कुछ एफ़र्ट्स जो हैं वो इन्होंने एक बार किए हैं, ऐसे रेडिकल ग्रुप्स ने कुछ एफ़र्ट्स ऐसे पहले भी किए हैं, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं बदली। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखिए, पोलियो का एग्जांपल आपको समझाता हूँ। पोलियो जो है पूरे विश्व में केवल 3 राष्ट्रों में है, एक अफ़गानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक है नाइजीरिया। केवल इन 3 राष्ट्रों में पोलियो अभी भी बचा हुआ है WHO के अनुसार। अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो पहले भी पोलियो के वैक्सीनेटर्स को एक बार तंग कर चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो तालिबान का ही काउंटर पार्ट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तो जो हेल्थ वर्कर्स आए थे पोलियो के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको काफ़ी लोगों को मारा भी था, जान से मारा था। और बोको हराम जो कि नाइजीरिया का एक काफ़ी बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है, उग्रवादी समूह है, उसने भी यहाँ पर पोलियो की जो जंग में बाधा डाली थी। असल में क्या होता है कि ये कभी कभार करते हैं, लेकिन इनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ अभी अगर ये समर्थन ले जाते हैं अपने नागरिकों का, तो इनका जो होल्ड है वो उन इलाकों में और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनको बाद में लड़ना, सरकारों का इनसे बाद में लड़ना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स, जो होटल्स वगैरह ये आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये असल में इनके द्वारा बनाए गए नहीं हैं, और ये असल में इन्होंने हाईजैक किए हैं, जो कि वैसे चैरिटी में आते हैं, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो ऐसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ही चैरिटी वाले हॉस्पिटल्स, होटल्स को ये हाईजैक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी वाली अगर बात बताऊँ तो हाल ही में ये मार्च का इशू है, एक ISIS की पब्लिकेशन स्टार्ट हुई है साउथ एशिया में, जिसका नाम है वॉइस ऑफ हिंद। एक मैगज़ीन आती है साउथ एशिया में वॉइस ऑफ हिंद के नाम से, जो कि ISIS की पब्लिकेशन है। ये इसके मार्च के इशू में इन्होंने बताया है कि ये जो बीमारी हो रही है ये असल में अल्लाह की क्रिएशन है, टू कॉज द केओस अमंग्स द नेशंस ऑफ डिसबिलीफ। यानी कि कहने का मतलब कि इनकी विचारधारा जो है वो अभी भी बदली नहीं है। इसके चलते मैं जो कहूँगा कि ये जो कर रहे हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है, और हमें सरकारों को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो इलाके जो इनके अंडर हैं वहाँ पर भी जो मदद है पहुँचानी चाहिए। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।